Students, I am Minakshi from SDTP Senior Secondary School. We were doing lesson 1 The Earth in the Solar System. इसमें हम कर चुके हैं कि मून, स्टार्स और जो भी प्लैनेट्स हैं इनके बारे में कल हम रीड कर चुके हैं. आज हम आगे रीड करेंगे पेज नंबर 2. You must have noticed that the object looks smaller when seen from distance. How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. आपको पता है कि जब कोई चीज़ बहुत दूर से देखी जाती है तो वो बहुत छोटी दिखाई देती है. जैसे आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है वो बहुत ही स्मॉल दिखाई देता है. एरोप्लेन जो दूर से बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है वो हमें छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन असलियत में वो होता बहुत बड़ा है. इसी तरह से जो स्टार आसमान में दिखाई देते हैं स्काई में, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिग होते हैं साइज़ में, और वो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू में नोटिस वेरियस पैटर्न फाउंड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्टार. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. जब आप आकाश में रात को देखते हो तो क्या आपको दिखाई देते हैं? कई तरह के आपको तारों के पैटर्न्स दिखाई देते हैं. अर्सा में कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. Ursa Major or Big Bear is the one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is Saptarishi. It is a group of 7 stars and form a part of Ursa Major constellation. Ursa Major या Big Bear जो है एक इस तरह का constellation है. सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि है. ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है आकाश में. ये अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है. अब जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 स्टार्स हैं. इन 7 इसे सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. और इस कॉन्स्टिलेशन की इसकी हेल्प से ही आप एक और स्टार को देख सकते हो. यहाँ पर आपको देखिए ये दिखाई दे रहा है. इससे एक इमेजनरी एक लाइन बन रही है. इन 2 स्टार्स की बिल्कुल ही सीधी लाइन में, डायरेक्ट लाइन में सामने एक और स्टार है जिसे नॉर्थ स्टार कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं या ध्रुव तारा कहते हैं. ये आप अपने घर में फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से आप इन स्टार्स को देख सकते हो. इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार. इट ऑलवेज रिमेन in the same position in the sky. We can locate the position of pole star with the help of the सप्तऋषि. पुराने समय में क्या होता था, लोग इन्हीं स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, डायरेक्शन ढूंढते थे. नॉर्थ में जो ये स्टार पोल स्टार है ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है. जहाँ पर पोल स्टार दिखाई दे इट मीन्स वो नॉर्थ डायरेक्शन है. Some celestial bodies don't have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. कई celestial bodies ऐसी हैं जिनकी अपनी लाइट और जो भी कई celestial bodies, कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनकी अपनी लाइट और हीट नहीं होती. वो दूसरे स्टार से लाइट और हीट लेते हैं. ऐसी celestial bodies को planets कहते हैं. The word planets come from the Greek word planetai, which means wonders. जो planet word है वो ग्रीक वर्ड planetai से आया है जिसका मतलब है भटकने वाला. The earth on which we live is a planet. It gets all heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अब जो अर्थ है वो भी एक तरह, जहाँ पर हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है. और अर्थ पर हीट और लाइट कहाँ से आती है? वो सन से आती है. जो सन क्या अर्थ के बिल्कुल नियरर स्टार है. बाकी स्टार्स भी हैं वो अर्थ से काफ़ी दूर हैं, इसलिए वो अपनी लाइट और हीट अर्थ को प्रोवाइड नहीं करा सकते. अगर हम अर्थ से मून को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है. इसी तरह से जब हम मून से भी अर्थ को देखेंगे तो वो भी हमें वैसी ही चमकती हुई दिखाई देगी. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ and move round it
Like our Earth, there are 7 other planets that gets heat and light from the sun. Some of them have their moon too. द मून जो है वो आकाश में जो हमें स्काई में मून दिखाई देता है वो अर्थ का सैटेलाइट है। ये अर्थ का कंपेनियन है, अर्थ का साथी है जो अर्थ के साथ ही घूमता है। हमारी अर्थ की तरह और भी 7 अदर प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो भी सन से हीट और लाइट लेते हैं। और उनमें से जो उनके कईयों के तो अपने मून्स भी हैं, यानी उनके अपने सैटेलाइट भी हैं। स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर and find out 5 questions. Write about constellation, pole star and planet also.